सुख सागर 10वां स्कंध 75वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ स्थान की शोभा का वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, जहाँ सब राजा उस यज्ञ करने से प्रसन्न हुए थे, वहां दुर्योधन ने क्यों खेद किया और यज्ञ का काम किस तरह सबको बांटा गया था, यह कथा कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम धन्य हो जो हरि कथा सुनने से तृप्त नहीं होते। सुनो अर्जुन, आदि चारों भाई राजा युधिष्ठिर की आज्ञा आनंद पूर्वक मानकर किसी छोटे बड़े काम करने में लज्जा नहीं रखते थे, पर सब बातों की मालिक श्याम सुंदर थे, इसलिए उन्होंने यथा योग्य सब काम राजाओं को सौंप दिया। भीमसेन को भोजन कराने का काम सौंपा, उसको बांट देने का काम धृष्टद्युम्न के अधीन किया। द्रव्यादिक का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा, उसका खर्च करना कर्ण के जिम्मे किया था, जिसका दान आज तक संसार में प्रकट है। न्योते वाले राजाओं का सम्मान करना व सुधि लेना अर्जुन को सौंपा। सभा को अलंकृत करना विदुर के अधीन हुआ। देवता व ब्राह्मण व ऋषीश्वरों की पूजा व सेवा करना सहदेव को सौंपा और द्रव्यादिक सब वस्तुओं को इकट्ठी कर लाना नकुल के जिम्मे किया। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के पैर धोना और उनकी जूठी पत्तल उठाना अपने जिम्मे रखा था। द्रौपदी रुक्मिणी आदि का शिष्टाचार अंतःकरण से करती थी। इसी तरह राजा युधिष्ठिर ने मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार जो काम यज्ञ का जिस राजा को सौंप दिया था, वे लोग उस काम को बड़े प्रेम से करते थे। पर राजा दुर्योधन ने कपट की राह 1 रुपए की जगह 10 रुपया इस कारण लोगों को दे डाला था, जिसमें द्रव्य बट जावे तो राजा युधिष्ठिर की हंसी हो। सो वैकुंठनाथ की दया से इस तरह बहुत देने में राजा का अधिक यश व धर्म होता था। दुर्योधन के हाथ में चक्र रहने से ऐसा प्रभाव था कि जिस भंडारे से 1 रुपया खर्च करे उसमें 10 गुना बढ़ जावे। इस कारण द्वारिकानाथ अंतर्यामी ने उसे कोष सौंपा था, पर दुर्योधन को ये महिमा मालूम नहीं थी। हे परीक्षित, जब अच्छी तरह यश पूर्वक राजा युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब धर्मराज ने असंख्य द्रव्य व रत्न व भूषण व वस्त्रादिक आदि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों व ऋषीश्वरों व उनकी स्त्रियों को इच्छा पूर्वक देकर प्रसन्न किया। सब छोटे बड़ों को साथ लिए हुए गंगा के किनारे जाकर वहां द्रौपदी समेत विधि पूर्वक स्नान किया। उस समय ब्राह्मणों व ऋषीश्वरों ने वेद पढ़ा और देवताओं ने राजा युधिष्ठिर पर फूल बरसाए और कहा कि धन्य भाग धर्मराज का है जिसने ऐसा कठिन यज्ञ संपूर्ण किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों पर नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। या विधि सकल स्वर्ग के वासी, देखे यज्ञ विधि भये हुलासी, नर नारी छोटे बड़े कहत धन्य यदुराज, जिनकी कृपा सुदृष्टि से भयो यज्ञ को काज। उस समय सब हस्तिनापुरवासी उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने हुए शोभा देखने के लिए अपने अपने कोठे व खिड़कियों पर बैठकर राजा युधिष्ठिर के भाग्य की बड़ाई करते थे। उनका रूप व नगर की शोभा देखकर सब यदुवंशी आपस में कहने लगे कि हम लोग जानते थे कि द्वारिकापुरी के बराबर दूसरा नगर संसार में नहीं होगा, पर हस्तिनापुर उससे भी उत्तम दिखलाई दिया। जब राजा युधिष्ठिर स्नान करके अपने स्थान पर आए, तब जितने ब्राह्मण व याचक व भिखारी वहां इकट्ठे हुए थे, उनको मुंह मांगा दान व दक्षिणा देकर आनंद पूर्वक विदा किया। जब ऐसी दातव्य युधिष्ठिर की देखकर सब छोटे बड़े उनका यश गाने लगे, तब दुर्योधन को युधिष्ठिर की बड़ाई सुनने व सब राजाओं को उनके सामने दंडवत करते देखने से बहुत डाह उत्पन्न हुई। यज्ञ कथा शिशुपाल वध, कहें सुने जो कोय, पावत फल वह यज्ञ को, लहे भुक्ति फल सोय। श्याम सुंदर अपनी पटरानियों को नित्य समझाया करते थे कि तुम लोग कुंती व द्रौपदी की सेवा अच्छी तरह करना, जिससे वे किसी बात की का खेद न माने। पटरानियों की सुंदरता और भूषण वस्त्र की शोभा देखकर और घुंघरू का शब्द सुनकर देवताओं का चित्त ठिकाने नहीं रहता था। मनुष्य कौन गिनती में है। जब राजा युधिष्ठिर अपने उत्तम स्थान में जो मय दानव ने बनाया था
जड़ाऊ सिंहासन पर द्रौपदी समेत बैठे। तब द्वारिकानाथ की इच्छानुसार अप्सराओं व गंधर्वों ने देवलोक से आकर वहां नाचना व गाना आरंभ किया। उस समय धर्मराज की शोभा ऐसी मालूम देती थी जैसे इंद्र अमरावतीपुरी में अपनी स्त्री को साथ लेकर इंद्रासन पर बैठे हों। पर राजा युधिष्ठिर ऐसे सुख व यश मिलने पर भी कुछ अभिमान न लाकर यह समझते थे कि श्याम सुंदर के प्रताप से मेरा यज्ञ संपूर्ण होकर यह यश मिलता है। जिस समय राजा युधिष्ठिर इंद्र के समान राजसभा में बैठे हुए अप्सराओं का नाच देख रहे थे, उसी समय राजा दुर्योधन बहुत सी सेना साथ लिए अभिमान पूर्वक वहां आकर स्थान देखने चला। उसमें बिल्लौर व रत्नादिक जड़े थे। कई जगह बिल्लौर के ऐसे कुंड बने थे जिसमें पानी भरा हुआ मालूम होता था। कई जगह जल भरे हुए कुंड सूखे दिखलाई देते थे। जब दुर्योधन ने धोखे से सूखे आंगन में पानी समझकर अपना जामा उठाया और दूसरी जगह सूखा स्थान जानकर पानी में कपड़ों समेत चला गया, तब रुक्मिणी व द्रौपदी आदि स्त्रियां खिड़कियों में से यह दशा देखकर हंसने लगी। भीमसेन खिलखिलाकर बोला, हे धृतराष्ट्र के बेटा, आगे चलो। यह दशा दुर्योधन की देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को हंसने से बहुत रोका, पर वह उनके बरसने पर भी खिलखिलाकर हंसता रहा। तब दुर्योधन अति लज्जित होकर मन में कहने लगा कि ये लोग मुझे अंधा बनाकर मेरी हंसी करते हैं। जब ऐसा विचार कर दुर्योधन क्रोधवश बिना स्थान देखे उसी जगह से अपने घर चला गया। तब राजा युधिष्ठिर बहुत सोच करने लगे, पर भीमसेन व श्याम सुंदर प्रसन्न हुए। दुर्योधन अपनी सभा में बैठकर मंत्रियों से बोला कि श्री कृष्ण का बल पाकर युधिष्ठिर को ऐसा अभिमान हो गया है कि आज सभा में भीमसेन ने मेरी हंसी की। इस बात का बदला उनसे ना लूं तो आज से अपना नाम दुर्योधन ना रखूं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दुर्योधन से अधिक शत्रुता होने का यही कारण था। उस दिन से दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि के पीछे पड़कर उन्हें वनवास दिया। विस्तार पूर्वक उसका हाल महाभारत में लिखा है। श्री कृष्ण जी परब्रह्म परमेश्वर महाभारत करा के बड़े बड़े शूरवीरों का नाश करना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छानुसार कौरवों व पांडवों में शत्रुता हुई थी। जो प्रगटे संसार में भार उतारन काज, भारत चाहत है करन माखन प्रभु यदुराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 76वां अध्याय, राजा शाल्व का द्वारिका में युद्ध करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस दिन राजा शाल्व शिशुपाल की बारात में कुंडनपुर जाकर श्याम व बलराम से हार मानकर भाग आया था, उसी दिन उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदुवंशियों का वंश संसार में जीता छोड़ूं तो आज से क्षत्रिय ना कहलाऊं। मार्यो जब शिशुपाल को माखन प्रभु गोपाल, शाल्व नृपति अति दुखित भो सुनत मित्र को काल। शिशुपाल का मरना सुनते ही राजा शाल्व ने विचार किया कि यदुवंशियों को, जो बड़े बलिष्ठ हैं, बिना किसी देवता का वरदान पाए जीतना कठिन है। जब ऐसा विचार कर राजा शाल्व शिशुपाल का बदला लेने के लिए महादेव जी का तप व ध्यान सच्चे मन से करने लगा और वर्ष दिन तक बराबर केवल मुट्ठी भर राख संध्या समय खाकर रहा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा, तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग। ओम हरि। महामुदित कर जोरी के बोल्यो शाल्व नरेश, शत्रु बैर मोहि दीजिए भोलानाथ महेश। हे महाप्रभु, मुझे ऐसा विमान आकाश में उड़ने वाला दीजिए जिसे देखकर यदुवंशी लोग डर जावें और कोई शस्त्र देवता व दैत्य का भी उस विमान पर ना लगे। यह वचन सुनते ही शिवजी ने मय नाम के दानव को बुलाकर कहा कि तू एक विमान बहुत बड़ा चौड़ा राजा शाल्व के लिए ऐसा बना दे जिसमें कोई शस्त्र ना लगे और जहाँ चाहे वहाँ उड़ाता हुआ क्षण भर में ले जावे। जब मय दानव ने महादेव जी की आज्ञा अनुसार एक विमान अष्टधाती बहुत लंबा व चौड़ा अपनी माया से तैयार कर दिया, तब राजा शाल्व अपने शूरवीर व सेना को शस्त्र समेत उस विमान में बैठाकर द्वारिका की ओर ले गया। उन दिनों श्याम सुंदर प्रद्युम्न आदि को यज्ञ होने के उपरांत द्वारिका में भेजकर आप राजा युधिष्ठिर के प्रेम से बलराम समेत इंद्रप्रस्थ में रह गए थे। जब उनके पीछे राजा शाल्व ने पहुंचकर द्वारिकापुरी को चारों ओर से घेर लिया और वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़कर गिराने लगा और उसकी माया से द्वारिकापुरी में प्रलय काल की आंधी चलकर आग व पत्थर बरसने लगे। तब द्वारिका वासियों ने घबराकर राजा उग्रसेन से यह हाल कहा। राजा ने प्रद्युम्न व शाम्ब को बुलाकर आज्ञा दी कि श्याम व बलराम का न रहना सुनकर राजा शाल्व हम लोगों को दुख देने आया है।
इसलिए तुम दोनों भाई हमारी सब सेना साथ लेकर उससे युद्ध करो। यह वचन सुनते ही जब प्रद्युम्न जी ने द्वारिकावासियों को धैर्य दिया और शाम्ब, सात्यकी, कृतवर्मा आदि शूरवीर व बहुत सेना अपने साथ लेकर नगर के बाहर लड़ने आए, तब राजा शाल्व ने प्रद्युम्न को देखकर ऐसे बाण चलाए कि चारों तरफ घटा रूपी अंधियारा छा गया। उस समय प्रद्युम्न ने जैसे द्युतिवंत शस्त्र अपना छोड़ा, वैसे ही अंधियारा दूर होकर इस तरह उजियाला हो गया जिस तरह सूर्य निकलने से कोहरा नहीं रहता। जब साल्व का रथ सम्मुख आया तब प्रद्युम्न ने एक तीर से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे बाण से सारथी को मार डाला और तीसरे तीर से रथ के घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बहुत शूरवीर और उसके साथियों को अपने बाण से घायल कर डाला। जब राजा शाल्व ऐसी शूरवीरता प्रद्युम्न की देखकर घबरा गया, तब सम्मुख लड़ने की सामर्थ्य न रखकर माया युद्ध करने लगा। कभी बड़ा स्वरूप बनाकर सामने आता और कभी छोटा रूप बनाकर आकाश से आग व पत्थर बरसाता था। ऐसी विधि माया बहुत करी मूढ़ रण माही, श्री प्रद्युम्न प्रताप से दूर होत क्षण माही। इधर तो शाल्व अपने माया युद्ध से यदुवंशियों को दुख दे रहा था और उधर देवमान उसके मंत्री ने प्रद्युम्न पर बाण चलाना आरंभ किया। उस समय कामरूप प्रद्युम्न ने अपने तीरों से उसका बाण काटकर एक तीर में उसके ऐसा मारा कि देवमान अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में देवमान का चित्त ठिकाने हुआ तब उसने क्रोधित होकर एक गदा जोर से प्रद्युम्न के सिर पर मारी कि वे मूर्छा खाकर रथ में गिर पड़े। तब देवमान चिल्लाकर बोला कि मैंने प्रद्युम्न को मार डाला। जब यह वचन सुनकर सब यदुवंशी घबरा गए और धर्मपति रथवान पुत्र दारुक सारथी ने कृष्ण कुमार को बहुत अचेत देखा, तब वह उनका रथ रणभूमि से अलग ले गया। जब थोड़ी देर बीते प्रद्युम्न चैतन्य हुए तब उन्होंने अपना रथ रणभूमि में न देखकर बड़े क्रोध से सारथी से कहा, तूने बहुत बुरा किया जो मुझे रणभूमि से अलग ले आया। ऐसो नहीं उचित है तो ही जान अचेत भगायो मोहि, यदुकुल में ऐसो नहीं कोई खेत छोड़ जो भागा होई। हे धर्मपति, तूने मुझे कभी युद्ध से भागते देखा था जो आज रणभूमि से भगाकर मेरे माथे पर कलंक का तिलक लगाया। अब मैं श्याम व बलराम को अपना मुंह क्या दिखाऊंगा। संसारी लोग मेरी हंसी करके भाई लोग मुझे नपुंसक कहेंगे, रुक्मिणी माता मेरे उत्पन्न होने का दुख मानेंगी, भौजाइयां मुझे लज्जित करेंगी। तूने यह काम करके अपने बाप का नाम धराया और जगत में मेरी हंसी कराई। रण में मरे परम पद पावे, जीत होए तो सूर कहावे। राम कृष्ण सुनी हैं जबे, पछतई हैं मन माही। कई हैं प्रगट्यो प्रद्युम्न महाकपूतन माही। जब धर्मपति ने यह सब बात प्रद्युम्न जी की सुनी तब रथ से उतरकर हाथ जोड़कर विनय की, हे दीनदयालु, आपसे कुछ हाल राजनीति का छिपा नहीं है। मेरे गुरु ने ऐसा बतलाया था कि जब महारथी लड़ते समय अचेत हो जावे तब उसके सारथी को चाहिए कि उसका रथ रणभूमि से अलग लेकर खड़ा रखे। सारथी घायल हो जावे तो महारथी को उसकी रक्षा करनी उचित है। इसलिए जब तुम गदा लगने से अचेत हो गए तब मैंने तुम्हारा रथ रणभूमि से बिलग लाकर खड़ा कर दिया। गुरु की आज्ञा जानकर मैं कीन हो यह काज, मोहि दोष लागे नहीं यदुकुल के शिर ताज। हे महाप्रभु, दौड़ते समय मेरा रथ पीछे रहकर रस्सी या पहिया उसका टूट जाता तो मैं दोषी होता। बिना अपराध सेवक पर क्रोध करना नहीं चाहिए। थोड़ी देर आराम कर चुके, अब चलकर संग्राम कीजिए। यह वचन सुनकर प्रद्युम्न बोले, हे धर्मपति, तुमने तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार यह काम किया, पर इसमें मेरी नाम धराई हुई, इसलिए तुम सौगंध खाओ कि यह हाल किसी से हम नहीं कहेंगे। जब धर्मपति ने सौगंध खाकर प्रद्युम्न का सोच छुड़ाया तब उन्होंने हाथ मुंह धोकर धनुर्बाण अपना उठा लिया और अपना रथ रणभूमि में ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।